नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दत्ता प्रसाद और मैं सुपर्ण। न्यूट्रल फिल्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपसे एक अलग विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम देख सकते हैं कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद नेपोटिज्म इस विषय पर काफी चर्चा हो रही थी। कुछ लोग उन्हें नेपोटिज्म का शिकार मानते हैं तो कुछ लोग नेपोटिज्म का समर्थन भी करते हैं। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये नेपोटिज्म है क्या और हमारे जैसे ऑडियंस का इसमें क्या रोल है। नेपोटिज्म का मतलब है कि हम जो भी काम करते हैं उस काम में हमारे परिवार के किसी व्यक्ति को शामिल करना। यूजुअली ये हमें बिजनेस, पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री जैसे कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में होने वाले नेपोटिज्म के बारे में चर्चा बढ़ने लगी। कुछ सालों से हम देख सकते हैं कि काफी नए कलाकार इंडस्ट्री में आए हैं जिनके परिवार से कोई ना कोई पहले से बॉलीवुड में है। कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिनके परिवार का बॉलीवुड से कोई संबंध नहीं है। बेसिकली ऐसे लोगों को इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो कलाकार स्ट्रगल करते हैं उनको इस इंडस्ट्री में आना काफी मुश्किल होता है और जो अपनी पहचान से आते हैं उनको इस इंडस्ट्री में आना काफी आसान होता है। और यही वो वजह है जिस वजह से इस इंडस्ट्री के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं। अगर कोई बिजनेसमैन ये कहता है कि उसके बाद उसका बिजनेस उसके घर वालों में से कोई देखेगा तो उसमें गलत क्या है? अगर आपकी कोई छोटी सी दुकान भी है तो आपके बाद वो दुकान तो आपके घर वालों में से ही कोई देखेगा। वैसे ही अगर कोई एक्टर, डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर फिल्म इंडस्ट्री में अपने घर वालों में से किसी को लाना चाहेगा तो उसमें गलत क्या है? आखिरकार हर किसी को अपने परिवार के बारे में सोचने का हक है और हम काम भी तो करते हैं अपने परिवार के लिए। अगर हम देखें तो फिल्म इंडस्ट्री ये एक बिजनेस है और किसी भी बिजनेस की तरह फिल्म इंडस्ट्री भी प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है। यहाँ का कोई भी बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर ये नहीं चाहेगा कि उसका नुकसान हो। इनकी मार्केटिंग स्किल इतनी स्ट्रांग होती है कि इनको एकदम पता होता है कि लोगों को क्या चाहिए और उसी के हिसाब से ये फिल्में बनाते हैं। वेडनेसडे और लक्ष्य जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई, लेकिन सेम जॉनर की उरी और बेबी जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके पीछे एक ही कारण है और वो है डिमांड। 2000 के दशक में लोग पैट्रियोटिक फिल्में देखने थिएटर में नहीं जाया करते थे, तो जाहिर सी बात है जो कंटेंट ट्रेंड में नहीं है उस कंटेंट पे कोई प्रोड्यूसर क्यों फिल्म बनाना चाहेगा। अगर नेपोटिज्म की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों की डिमांड को ही ध्यान में रखा जाता है। ऐसे कई सारे सितारे हैं कि जो नेपोटिज्म के जरिए इस इंडस्ट्री में आए पर लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया, इसलिए वो आजकल हमें मूवीज में दिखते ही नहीं है। इसलिए हमें ये चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉफिट, और प्रॉफिट तभी कमाया जा सकता है जब लोग जो चाहते हैं वो कंटेंट के ऊपर फिल्म बने। इसीलिए मूवीज में कंटेंट से लेकर कास्टिंग तक सभी जगह पर पब्लिक डिमांड ही ध्यान में रखी जाती है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में हम सभी एक्टर्स के घर वालों को जानते हैं। अगर कोई प्रोड्यूसर्स किसी एक्टर के बेटे या बेटी को लॉन्च करेगा तो उनकी फिल्में देखने हम थिएटर में जरूर जाते हैं। उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि वो एक्टर कैसे है। हम थिएटर में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम उनके माता या पिता को पसंद करते हैं। दोस्तों, अभी हम कुछ फिल्मों पे नजर डालते हैं कि जो एक साथ या फिर एक हफ्ते की दूरी पे रिलीज हुई थी। बजरंगी भाईजान वर्सेस मसान, जुड़वा 2 वर्सेस न्यूटन, हाफ गर्लफ्रेंड वर्सेस हिंदी मीडियम, बदला वर्सेस सोनचिड़िया। इसे देखने के बाद आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादातर लोगों ने इनमें से कौन सी मूवीज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया होगा। तो दोस्तों ये है कुछ स्टार्स और उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। वरुण धवन 29 मिलियन, मनोज वाजपेयी 1.5 मिलियन, टाइगर श्रॉफ 23 मिलियन, पंकज त्रिपाठी 974K, अर्जुन कपूर 11 मिलियन, इरफान खान 804K, अनन्या पांडे 12 मिलियन, के मेनन 139K। तो दोस्तों इसमें गलती किसकी है? प्रोड्यूसर की, स्टार की या फिर स्टार किड की? किसी की नहीं, इसमें गलती हमारी है। आज हम बड़े प्रोडक्शन हाउसेस पर यह आरोप लगाते हैं कि वो इन जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को लेकर फिल्में नहीं बनाते, वो सिर्फ स्टार किड्स को लेकर ही फिल्में बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए एक सवाल है। बड़े प्रोडक्शन हाउसेस अगर राजकुमार राव या फिर पंकज त्रिपाठी इन जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को लेकर फिल्में बनाएंगे तो क्या उनकी फिल्में देखने हम थिएटर्स में जाएंगे? क्या उनकी फिल्मों को हम 100 करोड़ कमा के देंगे? नहीं, क्योंकि हमें तो सिक्स पैक चाहिए, हमें तो आइटम सॉन्ग चाहिए या फिर हमें गुड लुक्स चाहिए। और अगर ये नहीं होगा
तो हम लोग थिएटर में मूवीज देखने नहीं जाएंगे और बाद में हम इंडस्ट्री को जाके गाली देंगे कि वो नेपोटिज्म चलाते हैं। दोस्तों, किसी पर आरोप करना काफी आसान है, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है। हम वो फिल्में थिएटर में जाकर देखते हैं जो बनना भी डिजर्व नहीं करती, और जो फिल्में बनना डिजर्व करती है उसे तो हम डाउनलोड करके देखते हैं। नेपोटिज्म में आरोप लगाने जैसा कुछ नहीं है, अगर है तो वो है ग्रुपिज्म में। नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म दोनों अलग चीजें हैं। इंडस्ट्री में कई सारे झगड़े होते हैं और इन झगड़ों के बाद इंडस्ट्रीज में ग्रुप बनते हैं जो इंडस्ट्री चलाते हैं। अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मुझे पूरा हक है यह तय करने का कि मुझे फिल्म में किसे लेना है और किसे नहीं। लेकिन अगर मैं किसी और प्रोड्यूसर से यह बात कहता हूं कि आप इस एक्टर को इस फिल्म से निकाल दो क्योंकि मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ है, यह गलत है और इसे हम ग्रुपिज्म कहते हैं। इसी मुद्दे पर पिछले कई सालों से कंगना रनौत आवाज उठा रही थी, लेकिन हमने उसे सीरियसली नहीं लिया और आज हम उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि किसी इंसान को सुनने के लिए क्या उसका मरना जरूरी है? तो दोस्तों, इन सब पर सॉल्यूशन क्या है? आसान सॉल्यूशन यह है कि क्वालिटी को प्रायोरिटी देना, फिर वो कंटेंट हो या कलाकार। कुछ दिनों में हमने देखा है कि जिन फिल्मों का कंटेंट अच्छा है उन फिल्मों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे कि अंधाधुन और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्में। तो हमें यही जारी रखना होगा ताकि प्रोड्यूसर्स अच्छे कंटेंट वाली मूवीज में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। एक्टर्स पर भी सेम सिचुएशन लागू होती है। हमें सिर्फ क्वालिटी को प्रायोरिटी देनी है, फिर वो स्टार किड हो या आउटसाइडर। ग्रुपिज्म के मामले में कार्रवाई होना काफी मुश्किल है। अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो एक्टर्स ने खुल के सामने आकर अपनी बात कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत फैल चुका है, इसलिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाना आसान हो चुका है। इसलिए इसके जरिए अगर हमें पता चलता है कि ग्रुपिज्म सच में हो रहा है तो ऐसी मूवीज हमें जरूर बॉयकॉट करनी चाहिए। दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है, इस बात को आप समझ रहे हो ना? हम आशा करते हैं कि हम अपने आप को बदलेंगे। प्रॉब्लम नेपोटिज्म में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है, क्योंकि हम फिल्में देखते हैं तभी फिल्में चलती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि हम अपने आप को बदल सकें। अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, न्यूट्रल फिल्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।